तो चलिए आज एक ऐसे आध्यात्मिक सफर को समझते हैं जो हमें दुनिया के दुखों से निकालकर एक स्वर्गीय अवस्था का रास्ता दिखाता है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरे सफर का जो वादा है वो ये है कि हर आत्मा एक कौड़ी से हीरा बन सकती है। अब ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक बदलाव की बात हो रही है। आइए इसे और करीब से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आत्मा अपनी उस परफेक्ट हीरे जैसी हालत से गिरी कैसे। इस सेक्शन में हम इसी गिरावट की कहानी को समझेंगे कि आखिर ये हीरे धूल में कैसे बदल गए। जरा सोचिए, एक तरफ था सतयुग यानी स्वर्ण युग, जहां आत्माएं एकदम पवित्र थीं, धनवान थीं, हीरे जवाहरातों से खेलती थीं, और दूसरी तरफ है आज का कलयुग मतलब लौह युग, जहां चारों तरफ दुख, अशांति और एक तरह की आध्यात्मिक गरीबी है। ये जमीन आसमान का फर्क आखिर आया कैसे? एक समय था जब हर आत्मा के सिर पर समझिए राजाई का ताज था, वो मालिक थी। लेकिन आज वही आत्मा कंगाल हो गई है, सुख और शांति के लिए भटक रही है। सोचिए ये गिरावट कितनी गहरी है। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो अब हम उस मार्गदर्शक की बात करेंगे जो इस गिरावट का समाधान लेकर आते हैं और वापस हीरे जैसा बनने का रास्ता दिखाते हैं। और वो मार्गदर्शक हैं बाप दादा। अब देखिए, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ये दो शक्तियों का एक बहुत ही अनोखा मिलन है। एक हैं निराकार परमपिता यानी बाप, और दूसरे हैं एक साकार मानवीय माध्यम यानी दादा। इस पहचान को समझना इस पूरे सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। असल में इस एक राज को समझना ही समझिए कि पूरी शिक्षा की चाबी है। अगर ये बात समझ में आ गई तो बाकी सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। ये पहला और सबसे गहरा रहस्य है जिसे हमें जानना होगा। तो ठीक है, आत्मा इतनी ऊंची थी तो वो इतनी नीचे गिरी कैसे? इस सवाल का जवाब एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय नक्शे में छिपा है, जिसे कहते हैं 84 जन्मों का चक्र। आत्मा की ये जो यात्रा है, ये 4 युगों से होकर गुजरती है। स्वर्ण, फिर रजत, फिर ताम्र और आखिर में लौ। जैसे जैसे आत्मा इस चक्र में आगे बढ़ती है, हर युग के साथ उसकी पवित्रता और शक्ति कम होती जाती है और वो सुख से दुख की ओर बढ़ने लगती है। और ये जो नंबर है 84, ये बहुत ही खास है। ये उन जन्मों की सबसे ज्यादा संख्या है जो एक आत्मा इस पूरे 5000 साल के चक्र को पूरा करने में लेती है। हर जन्म के साथ आत्मा पर दुनिया का असर और गहरा होता जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये जो पूरा उतार चढ़ाव है, ये पहले से तय एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा है। सब कुछ पहले से ही निश्चित है और हर आत्मा इसमें अपना एक यूनिक पार्ट प्ले कर रही है। अच्छा, तो अब तक हमने समस्या को समझ लिया, तो चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। इस गिरावट को रोककर वापस ऊपर चढ़ने का मतलब खुद को बदलने का रास्ता क्या है? और समाधान टिका है इन 3 सीधी सादी बातों पर। सिर्फ एक पिता यानी परम आत्मा को याद करना, अपने जीवन में पवित्र बनना और इस दुनिया के नाटक के ज्ञान को समझना। बस यही कौड़ी से हीरा बनने का तरीका है। ये जो याद का रिश्ता है ना, इसे एक प्रेमी और प्रियतम के रिश्ते जैसा बताया गया है। एक लगातार प्यार भरा याद का रिश्ता। इसमें कोई बोझ नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, बस एक दिल का कनेक्शन है। यही वो मानसिक स्थिति है जिसे अपनाना है। असल में ये याद एक शक्तिशाली योग की आग की तरह काम करती है, जो आत्मा रूपी सोने पर जन्म जन्म से लगी सारी खोट यानी विकारों को जलाकर भस्म कर देती है और उसे फिर से एकदम 100% शुद्ध बना देती है। तो ठीक है, इस रास्ते पर चलने का, खुद को शुद्ध करने का आखिर इनाम क्या है? मंजिल क्या है? मंजिल है एक पूरी तरह से नई दुनिया। ये जो पुरानी अशुद्ध दुखों की दुनिया है, ये खत्म होगी, ताकि एक नए पवित्र और सुखी स्वर्ण युग की यानी स्वर्ग की फिर से स्थापना हो सके। और जो आत्माएं इस रास्ते पर चलकर खुद को पूरी तरह से पवित्र बना लेती हैं, वे उस आने वाले स्वर्ग में डबल क्राउन्ड यानी दोहरे ताजदारी राजा या रानी बनती हैं। अब ये दोहरा ताज क्या है? इसके 2 हिस्से हैं। पहला पवित्रता का ताज, जो आत्मा की अपनी अंदरूनी चमक है, और दूसरा राजाई का रत्न जड़ित ताज।
ये अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की सबसे ऊंची शक्ति को दिखाता है। तो ये पूरा चक्र हमें सिखाता क्या है? शायद ये हमें याद दिलाता है कि हर गिरावट के बाद उठने की एक उम्मीद होती है और हर अंत एक नई और पहले से बेहतर शुरुआत लेकर आता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।